दोस्तों, ये फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है। साल 1910 से पहले किसी भी इंसान ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कदम नहीं रखा था। यह कहानी नॉर्वेजियन खोज कर्ताओं की है जिन्होंने 14 दिसंबर 1911 को नॉर्थ पोल की ज़मीन पर कदम रखा। इस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी अगर आप सर्च करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया था या कौन वहाँ सबसे पहले पहुँचा था, तो नाम इसी नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोनाल्ड अमेंडसन का आएगा। देखते हैं कि इसका यह सफ़र कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें एक जहाज़ दिखाया जाता है जो आर्कटिक में उड़ रहा था। अचानक से मौसम बदलने लगा, ठंड बढ़ जाती है और वो जहाज़ क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जहाज़ में बैठे लोग अपना होश संभाल लेते हैं। वो इससे बाहर आते हैं तो उन्हीं में से हमें बूढ़ा अमेंडसन भी दिखाया जाता है। ये इसका आखिरी सफ़र माना जा रहा था। यूरोप में हमें दिखाया जाता है कि अमेंडसन का भाई लियोन एक घर में आता है और कुछ ढूंढने लगा। तभी घर की मालिक आकर इस पर हमला कर देती है, लेकिन जल्द ही वो अपने बारे में बताने लगा कि मैं कोई चोर नहीं, मैं अमेंडसन का भाई हूँ। इस औरत का नाम बेस था। इस औरत का अमेंडसन के साथ ताल्लुकात थे। अमेंडसन एक आखिरी खोज पर निकला था, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। वो बूढ़ा भी हो चुका था और लोग ये मानने लगे थे कि वो मर चुका है। बेस और लियोन बैठ जाते हैं और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। लियोन बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता, जो समुद्री जहाज़ के कप्तान थे, वो हमें सफ़र के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। वो पहले इंसान थे जिनसे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जाना था। वो कहा करते थे कि आज तक कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं गया, वो जगह किसी के नाम पर नहीं। अमेंडसन को इस सफ़र की कहानियाँ बहुत पसंद थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके दिमाग से निकलते ही नहीं। वो हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था। रात देर तक खोजकर्ताओं की किताबें पढ़ता, खुद को ठंडे पानी में रखता, जैसे वो अपने जिस्म को सख्त से सख्त हालात के लिए तैयार कर रहा हो। उन्हीं दिनों में एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता ने इंग्लैंड को पार किया था। एक वजीता बनकर वो लौट आया था। हम इसकी सफलता अपनी आंखों से देख रहे थे। इस बात से अमेंडसन के अंदर जज्बे ने जन्म लिया। एक दिन हमें खबर मिली कि हमारे पिता का जहाज़ समंदर में कहीं डूब गया। हमें उनकी लाश तक न मिली। कुछ महीनों बाद हमारी माँ बीमार हो गई और वो भी चल बसी। मगर अमेंडसन ने अपने सपने को संभाल कर रखा था। हम थोड़े बड़े हुए तो नॉर्वे के एक बर्फीले इलाके में गए। इन दिनों तूफ़ान का ख़तरा था, मगर हम जानबूझकर वहाँ रात गुजारना चाहते थे। हम गोल गोल घूम रहे थे और एक दूसरे से बिछड़ भी गए। अमेंडसन थक गया था, इसलिए वो वहाँ लेट गया। थोड़ी देर बाद जब इसकी आंख खुली तो वो बर्फ़ में दफन हो चुका था। वो खुद से नहीं निकल सकता था। मुझे अपने भाई की फ़िक्र थी, इसलिए मैं इसे ढूंढने लगा। कुछ सामान नज़र आया मुझे तो मैं वहीं से बर्फ़ हटाने लगा। बाहर निकलने के बाद घबराने के बजाय अमेंडसन हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इसने कुछ महसूस किया था जो मैंने नहीं किया। कुछ सालों बाद अमेंडसन ने नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के आखिरी रास्ते को भी खोज लिया। हम इंग्लैंड गए और अपने सफ़र के बारे में बताया। वहाँ अमेंडसन ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वहाँ नॉर्थ में कुछ कबीले रहते हैं। उन्होंने वहाँ रहना सीख लिया है। वो कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं सफ़र के लिए। वो आहिस्ता चलते हैं ताकि पसीना ना आए, इससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। ब्रिटिश काउंसिल ने अमेंडसन को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और भला वो क्यों लेते। वो भला एक नॉर्वेजियन की तारीफ कैसे कर सकते थे। मीटिंग के बाद पार्टी में अमेंडसन एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर से मिला, जिनकी बातों से अमेंडसन को पता चला कि स्कॉट साउथ पोल में जाने वाला है। अगर वो कामयाब हुआ तो ये दुनिया की आखिरी खोज इसके नाम हो जाएगी। पोल्स को डिस्कवर करने का सपना अमेंडसन बचपन से ही देख रहा था। वो अपने भाई से इस बारे में बात करता है। ये दोनों प्लान बनाते हैं। असल में स्कॉट पिछले 4 सालों से साउथ पोल पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो वहाँ के मौसम को स्टडी करता है। अमेंडसन और लियोन फैसला करते हैं कि वो इस बात को राज ही रखेंगे ब्रिटिश से, ताकि ब्रिटिश को इस बात के बारे में पता न चल सके। सिर्फ वो अपने एम्बेसडर को ये खबर करते हैं, क्योंकि इस खोज की फंडिंग वही देने वाले थे। एम्बेसडर ने अमेंडसन और इसके भाई से कहा था कि वो इस खोज के पैसे देगा, मगर वो नॉर्थ पोल में जाएंगे कुछ थ्योरी को सही साबित करने के लिए। मतलब कि ये खोज सिर्फ साइंस के लिए होगी। अमेंडसन और लियोन एक टीम तैयार करते हैं। निकलने से कुछ दिन पहले ही उन्हें खबर मिलती है कि फ्रेडरिक नामी एक खोजी ने दावा किया था कि वह नॉर्थ पोल जा चुका है, मगर इसने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया था। फिर भी वो सुर्खियों में था, छाया हुआ था हर जगह। ये जानकर अमेंडसन को बुरा लगता है। कहता है कि ये खोज ख़त्म हो गई।
वो दुखी था। उसी शाम उसको ख्याल आता है कि जहाज़, सामान, क्रू सब है इसके पास, तो नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल क्यों ना जाया जाए। वो फैसला करते हैं, मगर अम्बेसडर इनको इजाज़त नहीं देने वाला था, इसलिए अम्बेसडर को ये बात राज रखनी थी। वो समुद्री जहाज़ पर सप्लाई लोड करते हैं और जब वो निकल जाते हैं तब वो अम्बेसडर को एक लेटर भेजते हैं कि वो साउथ पोल की तरफ निकल पड़े हैं। जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर स्कॉट को ये खबर मिलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है ये कोई खोज नहीं बल्कि ये एक मुकाबला है। सफ़र पर निकलने से पहले अमेंडसन अपनी क्रू से पूछता है कि हमने अपना प्लान बदल दिया है, तुम लोग मेरा साथ दोगे। सिर्फ जॉनसन नामी शख्स इस फैसले से खुश नहीं था, ना चाहते हुए भी वो हाँ में जवाब देता है। कुछ महीनों में ये एंटार्क्टिका पहुंच जाते हैं, दुनिया की सबसे ठंडी जगह में। ये वहाँ अपना बेस बनाते हैं। 8 सितंबर 1911 को ये पहली बार अपनी कोशिश करते हैं साउथ पोल तक पहुंचने की, मगर बर्फ़ के खौफनाक तूफ़ान की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। एक दूसरे से बिछड़ने का खतरा था। अमेंडसन सभी को ये खबर पहुंचा देता है कि हर किसी को अकेले ही वापसी का रास्ता ढूंढना होगा। बहुत से तो कैंप पर लौट आते हैं। जॉनसन और एक लड़का रात में पहुंच जाते हैं। जॉनसन ने इस लड़के की मदद की थी क्योंकि अमेंडसन ने उसे छोड़ दिया था। जॉनसन अमेंडसन पर गुस्सा करता है कि तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम बस ये खोज अपने नाम करना चाहते हो। इस पर अमेंडसन उसे कहता है कि यह मौत का सफ़र है। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था कि अकेले ही रास्ता तलाश करो। किसी का खो जाना, मर जाना, जख्मी हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खोज पर निकलने से पहले ही ये तुम्हें सोचना चाहिए था। अगले दिन अमेंडसन जॉनसन को वापस भेज देता है कि तुम हमारे साथ खोज पर नहीं आ सकते, तुम आसपास का नक्शा बनाओ। फिर 20 अक्टूबर 1911 को ये फिर से कोशिश करते हैं। मौसम थोड़ा बदल गया था। ये इसे अपने कैंप से निकल जाते हैं। जगह जगह ये छोटे छोटे कैंप लगाते हैं। सफ़र कठिन होता जा रहा था, दिन गुजरने लगे। एक दिन इन्हीं का आदमी पेशाब करने गया था। असल में ये ग्लेशियर के ऊपर थे। अचानक से बर्फ़ टूटने लगी। वो आदमी और सामान गिरते गिरते बचा लिए गए। अगर इनका राशन चला जाता तो भी ये खोज ख़त्म हो सकती थी, क्योंकि अमेंडसन ने नॉर्थ पोल में सीख लिया था कि कुत्तों का इस्तेमाल अच्छा है, इसीलिए वो अपने साथ कुत्ते लाया था। सामान वही खींचते थे जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर था स्कॉट। इसने कुत्तों को नहीं चुना, इसने कुत्तों की जगह गाड़ियों को चुना था, इसलिए वो इनसे पीछे था। खैर, 1 महीना चलने के बाद ये पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां अमेंडसन हर पहाड़ का नाम अपने साथियों के नाम पर रख देता है। खाना भी इनके पास ख़त्म हो चुका था। आगे से ये कुत्तों को खाने वाले थे। आखिर ये अपना सफ़र जारी रखते हैं और 45 दिन के बाद ये साउथ पोल के सेंटर में पहुंच जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। आखिर अमेंडसन का सपना पूरा हुआ। ये वहाँ जश्न मनाते हैं और नॉर्वे का झंडा लगाते हैं। अमेंडसन स्कॉट के लिए एक लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा था कि अगर आप हमारे बाद यहाँ पहुँचते हैं तो इस लेटर को नॉर्वे के राजा तक पहुँचाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। असल में अमेंडसन ने लंबा रास्ता लिया था तो वापस जाने में इसको बहुत वक्त लगने वाला था। स्कॉट ने इनसे छोटा रास्ता लिया था तो वह इनसे पहले ही घर पहुँच जाएगा। 14 दिसंबर 1911 को अमेंडसन ने साउथ पोल को अपने नाम कर लिया था। इसका भाई जो नॉर्वे में मौजूद है, क्योंकि इसे फंड रेजिंग करनी थी। जब इसे लेटर मिलता है कि अमेंडसन ने अपनी खोज पूरी कर ली, पूरी दुनिया जान जाती है। कुछ महीनों बाद जब स्कॉट वहाँ पहुँचता है नॉर्थ पोल में, तो वो दुखी था क्योंकि एक नॉर्वेजियन ने ये जगह अपने नाम कर ली थी। जब अमेंडसन और इसकी टीम वापस आ रही थी तो सख्त मौसम में फंस जाते हैं। एक एक करके सबकी मौत हो गई। एंटार्क्टिका से लौट आने के बाद अमेंडसन को इंग्लैंड बुलाया जाता है और बजाय इसके कि इसकी तारीफ होती, इसकी काफ़ी बेइज्जती की जाती है और स्कॉट को एक ब्रिटिश हीरो माना जाता है। पार्टी में अमेंडसन की मुलाकात क्रिस बेनिक नामी औरत से हुई जो किसी और की पत्नी थी, लेकिन अमेंडसन की कमज़ोरी थी कि इसे शादीशुदा औरतें पसंद आती थी। वो आदमी जिसे अमेंडसन ने कोर्स से निकाल दिया था, अब उसे पता चल चुका था कि अमेंडसन और बाकी लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली है, तो गम के मारे वो अपनी जान ले लेता है। नॉर्वे में अमेंडसन के नाम एक बड़ा जश्न रखा जाता है और एम्बेसडर कहता है कि अमेंडसन का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि अब वो नॉर्थ पोल जाएगा और पोलर करंट ड्रिफ्टिंग थ्योरी को साबित करेगा। ये 5 साल की खोज होगी, इससे नॉर्वे का नाम रोशन होगा। खैर, सभी खुश थे, लेकिन क्रिस इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि वो अमेंडसन के साथ रहना चाहती थी।
लेकिन अमेंडसन इसको मना लेता है और कहता है कि वो जब लौट आएगा फिर दोनों एक साथ रहेंगे। कुछ साल बाद अमेंडसन और इसके साथियों ने इस खोज के लिए एक समुद्री जहाज़ बनाया जिसका नाम उन्होंने मॉड रखा था। इनका मकसद पानी के बहाव को स्टडी करना था, मगर ये खोज बहुत रिस्की थी। खोज पर आए लोगों ने अपने सारे पैसे इसी जहाज़ पर लगा दिए थे। अगर ये खोज नाकाम होती तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। 4 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अमेंडसन को इस खोज से नफरत होने लगती है। एक दिन वो एक भालू के हमले से भी बच जाता है। वक्त के साथ साथ इसकी दिलचस्पी भी ख़त्म होने लगती थी। एक दिन ये लोग जहाज़ पर ही थे कि कुछ लोग इनके पास मदद के लिए आते हैं। ये आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग थे। इनकी एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी जिनका इलाज ये लोग करते हैं। धीरे धीरे अमेंडसन इनकी बच्चियों के साथ घुलने मिलने लगा। वो उन्हें अपनी ही बेटियां समझता था और वो बच्चियां भी अमेंडसन के साथ काफ़ी खुश थीं। अब वो जहाज़ पर ही रहने लगे थे और फिर एक दिन वो अपनी खोज को छोड़कर वापस नॉर्वे आता है। इस बार उसके पास एक नया प्लान था। वो कहता है कि हम उड़कर नॉर्थ पोल में जाएंगे। आज तक कोई वहाँ नहीं गया जहाज़ से, लेकिन मैं ये करूँगा। इसने मोड़ जहाज़ और इसके क्रू को अकेला छोड़ दिया था। वो 7 साल तक बर्फ़ के इस नर्क में रहे। आखिर में वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और बहुत से इनमें मर जाते हैं, और जो ज़िंदा थे उनकी ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो गई। अमेंडसन एक मतलबी था। वो अपने भाई के पास आता है कि फिर से पैसे इकट्ठा करे एक जहाज़ के लिए, मगर इसका भाई अब कोई मदद नहीं करता। अमेंडसन अब बदल चुका था। वो खोज को एक खेल समझने लगा था। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ साल बाद अमेंडसन कुछ पैसे ढूंढकर एक जहाज़ लेता है और नॉर्थ पोल के लिए निकल जाता है, मगर ठंड की वजह से इनका जहाज़ क्रैश हो गया। कुछ हफ्तों तक ये वहीं रहते हैं। दुनिया वालों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जहाज़ को ठीक करते हैं और वापस लौट आते हैं। बेस और लियोन घर पर ही थे जब उनको खबर मिलती है कि अमेंडसन ने अपनी खोज मुकम्मल कर ली है। कुछ दिन बाद बेस और लियोन इससे मिलने जाते हैं, लेकिन अमेंडसन ने अपने भाई को छोड़ दिया था। वैसे इस सब में काफ़ी साल भी गुजर गए थे, तो अमेंडसन बूढ़ा हो चुका था। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें इसने अपने भाई का जिक्र नहीं किया था, ना एम्बेसडर का और ना ही वहाँ के राजा का, क्योंकि अमेंडसन सारा क्रेडिट खो लेना चाहता था। साल 1928 में आर्कटिक में कुछ नॉर्वेजियन खोजकर्ता खो गए। अमेंडसन अपने साथियों को लिए रेस्क्यू मिशन पर निकलता है, मगर इनका जहाज़ वहीं क्रैश हो गया और अमेंडसन हमेशा के लिए नॉर्थ पोल में कहीं खो गया। और यहीं पर कहानी का दी एंड हो जाता है।